ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स डिस्कस पावर। व्हाट इज पावर? जैसे हमने वर्क डिफाइन किए थे, एनर्जी डिफाइन किए थे, तो व्हाट इज पावर? पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन। पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो बात को समझो। जो मान लो कोई भी एक गाड़ी है, गाड़ी का जो इंजन है, ऑब्वियसली बात है वो गाड़ी जो है वो एक फ्रिक्शन वाले सरफेस पे चल रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए ऑब्वियसली बात है जो गाड़ी का इंजन है उसको हमें पावर डिलीवर करना होता है। तो गाड़ी के जो है वो एक कांस्टेंट, गाड़ी का इंजन जो है वो एक रेट पे हमारा काम करता है, और जिस रेट पे हमारा वो वर्क हो रहा है उस चीज को हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर फोर्स का पावर। राइट? तो मान लो लेट in time delta t work done is equals to delta w। टाइम डेल्टा टी में वर्क कितना हुआ है? डेल्टा डब्ल्यू। राइट? तो हम डिफाइन करेंगे एवरेज पावर। हम डिफाइन करेंगे एवरेज पावर P इज इक्वल्स टू डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। राइट? समझ में? नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं? बट डेल्टा W इज इक्वल्स टू डेल्टा KE according to work energy theorem। हाँ कि ना? कुल मिला के जितना काम किया जाएगा वो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। सो एवरेज पावर को मैं ये भी लिख सकता हूं, जो हमारा एवरेज पावर होगा दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज डेल्टा KE बाई डेल्टा T। राइट? Now what is the SI unit? SI unit of power, SI unit of power is जूल पर सेकेंड, और जिसको हम लोग वाट से भी जानते हैं। राइट? पावर का जो SI यूनिट है वो है हमारा जूल पर सेकेंड, उस चीज को हम वाट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, लेकिन पावर के लिए नॉर्मली डे टू डे लाइफ में एक ट्रेडिशनल यूनिट यूज होता है, वो हमें जानना है। कॉमन यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, HP। राइट? एंड व्हाट इज 1 हॉर्स पावर? 1 horsepower is equals to 746 watt। 1 horsepower is equals to 746 watt। एंड प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको हम 750 मान लेते हैं ज्यादातर टाइम। राइट? ओके, सो नाउ वी डिफाइन another term called instantaneous power। Okay? And what will be the instantaneous power? बहुत सिंपल बात है। P instantaneous will be equals to the rate of work done dW by dt। Now work को क्या लिख सकता हूं मैं? F vector dot S vector। right? Now वर्क को अगर मैं ये लिख सकता हूं, सो पावर P क्या आ जाएगा मेरे पास? ध्यान देना, dW को मैं दूसरे एक और तरीके से भी लिख सकता हूं। अगर मैं इस तरीके से ना लिखूं, dW में और क्या लिख सकता हूं? F इंटू ds।
that divided by dt. So that is f vector dot ds vector by dt. तो हमारा जो इंस्टेंटेनियस पावर आएगा दैट इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर. तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है. इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर. राइट. तो काफी आसान डेफिनेशन है. पावर वाले पार्ट में ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है. कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग बात को समझ लेते हैं एक बार. चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन से चालू करते हैं. मान लो ये है हमारा एक्स वाई प्लेन. ठीक है. मैंने एक पत्थर को फेंका हॉराइजेंटल के साथ वी नॉट एंगल पे, थीटा एंगल पे वी नॉट स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया. पार्टिकल का मास जो है वो है m. राइट. और ये मैंने फेंका एट टाइम t इक्वल्स टू 0. ये है मेरा g. राइट. सो कैलकुलेट एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस पावर P average and P instantaneous as function of time t. मुझे इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो हमारा पावर डिलीवर हो रहा है वो एवरेज और इंस्टेंटेनियस ये दोनों पावर मुझे निकालनी है. राइट. अच्छा, इसका वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अगर मैं लिखूं दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप. जिसके अंदर ऑब्वियसली बात है ये वाला कंपोनेंट पे कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि एक्सीलरेशन जो भी है वो मेरा केवल और केवल वाई एक्सिस के अलोंग है और ये डाउनवर्ड है. इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर that is always equals to minus mg into j cap. Right. अच्छा, यहां पे कुछ निकाल लेते हैं. ठीक है. कोई भी पहली बात तो ये निकालते हैं कोई भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी. अच्छा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अगर मैं उसको v वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं तो वो क्या आने वाला है? ध्यान देना x पे तो कोई बदलाव नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है v वेक्टर मेरे पास आएगा v नॉट कॉस थीटा आई कैप v नॉट साइन थीटा माइनस जीटी इंटू जे कैप. ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी कोई भी एक टाइम टी पर. अच्छा, फोर्स मुझे मालूम है, वी वेक्टर मुझे मालूम है तो ऑब्वियस सी बात है इंस्टेंटेनियस पावर निकालना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है. सो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? P I is equals to F vector dot V vector. Right? Now ध्यान देना I cap dot J cap तो 0 हो जाएगा. जो भी हमारा पावर आएगा वो केवल और केवल इस वाले चीज के लिए आएगी. तो कितना होने वाला है? J dot J is 1 minus mg into V naught sin theta minus gt. That is the instantaneous power. Right? ये कोई भी इंस्टेंट का इंस्टेंटेनियस पावर है. हाँ, बस t जो है that t belongs to 0 to the time of flight, that is 2 v naught sin theta upon g. ठीक है. टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर होना चाहिए. एक बार उसकी बात हो जाए
फिर तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर पावर जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। सो जब तक हवा में है तब तक हमारा इंस्टेंटेनियस पावर ये आने वाला है। और एवरेज पावर के लिए क्या करूंगा, देखो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी का जो भी चेंज हो रहा है वो मेरा केवल और केवल वाई एक्सिस के अलोंग ही हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज डेफिनेटली नहीं होने वाला है। सिंपल सी बात है, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी इज चेंजिंग ओनली अलोंग y, right? So इनिशियल काइनेटिक एनर्जी y के अलोंग कितना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी y के अलोंग कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ m v नॉट साइन थीटा होल स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी along y, that will be half m v naught sin theta minus gt whole square, right? समझ में आया? ओके, तो डेल्टा के ई along y में क्या लिख सकता हूं, ऑब्वियसली बात है फाइनल माइनस इनिशियल, तो हाफ एम दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा जी टी इंटू 2v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, ये मेरा है डेल्टा के ई वाई। एंड इफ यू कैन सी दिस इज इक्वल्स टू माइनस एम जी टी इंटू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई वाई। एंड जो हमारा डेल्टा के ई वाई होगा और डेल्टा टी वही तो हमारा टी है, तो एवरेज पावर जो आएगा डेल्टा के ई वाई बाई डेल्टा टी, एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू माइनस एम जी वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2, राइट। तो ये है हमारा इंस्टेंटेनियस पावर और ये हमारे पास क्या आ गया है, एवरेज पावर। सो ये हमारा टी जो है वो लाई करेगा बिटवीन 0 to 2v नॉट साइन थीटा बाई जी। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, हमारा जो v इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में अगर मैं सोचूं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड t जब v नॉट साइन थीटा बाई जी होगा, लेट्स सी फॉर इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, हमारे पास क्या आया है रिजल्ट, पी इक्वल्स टू माइनस एम जी इंटू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, राइट। अब यहां पर दो केस बन सकता है, क्या है वो दो केस, देखो t अगर हमारा लाई करता है बिटवीन 0 to v नॉट साइन थीटा अपॉन जी, तो ये वाला क्वांटिटी जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा, mg तो हमारा डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो आगे एक माइनस साइन है, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो है हमारा लेस देन 0, राइट। होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि अपवर्ड मोशन, यहां पर मोशन जो हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है, एंड अपवर्ड मोशन का सिंपल मतलब है दैट मोशन इज अगेंस्ट ग्रेविटी,
ऑब्वियस सी बात है यहां पर मोशन हमारे ग्रेविटी के खिलाफ हो रही है, तो ग्रेविटी जो पावर डेवलप करेगा, डिलीवर करेगा, वो डेफिनेटली हमारा नेगेटिव आना चाहिए था, जो कि साफ साफ हमारा आया भी है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो हमारा हॉराइजॉन्टल है, फोर्स जो है वो हमारा डाउनवर्ड वर्टिकल है। तो ऑब्वियस सी बात है टी अगर एग्जैक्टली वी नॉट साइन थीटा बाई जी हो तो वहां पर इंस्टेंटेनियस पावर 0 होना चाहिए। उसका सिंपल रीजन है एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, राइट। एंड नाउ अब ध्यान देना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद अब उसका डाउनवर्ड मोशन चालू होगा, तो जिस डायरेक्शन पे ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रहा है वाई कंपोनेंट का। सो टी अगर हमारा वी नॉट साइन थीटा बाई जी से 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी हो तो साफ साफ बात है, हम देख सकते हैं ये वाला क्वांटिटी अब नेगेटिव हो जाएगी। कौन सा वाला, ये वाला क्वांटिटी हमारी नेगेटिव हो जाएगी, राइट। एम जी पॉजिटिव है, माइनस ऑफ नेगेटिव मेक्स इट पॉजिटिव, यानी पी इंस्टेंटेनियस जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। यानी यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज द डाउनवर्ड मोशन, राइट। राइट, in direction of gravity। अच्छा, तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हम देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है। एंड अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इंस्टेंटेनियस पावर के लिए, टी इंस्टेंटेनियस वर्सेस टाइम टी, सबसे ज्यादा नेगेटिव पावर आएगा जब टी हमारा 0 होगा, यानी ये वाला क्वांटिटी मैक्सिमाइज होगा और उसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, -mg v नॉट साइन थीटा, राइट। एंड उसके बाद धीरे 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 नेगेटिव कम होता जाएगा और टॉप मोस्ट पॉइंट जाके वो वाला चीज 0 होगा, जिसके बाद पॉजिटिव पावर डेवलप होगा और वो मैक्सिमाइज होगा जब ये वाला क्वांटिटी हमारा मिनिमाइज होगा, यानी टी मैक्सिमाइज होगा। और मैक्सिमम टी के लिए हम पुट करेंगे 2 v नॉट साइन थीटा बाई जी। सो वी कैन क्लियरली सी टी के साथ लीनियर ग्राफ है, राइट। ये वाला पॉइंट आ रहा है आधा टाइम पीरियड में, यानी वी नॉट साइन थीटा बाई जी पर, और ये जो है वो हमारा होगा 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी पर। सो ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा, -mg वी नॉट साइन थीटा, और यहां पर कितना आ जाएगा, mg वी नॉट साइन थीटा, राइट। बाय द वे टोटल वर्क डन ऑब्वियस सी बात है 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन के अलोंग नेट पे कोई मोशन हुआ ही नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। हम साफ साफ देख सकते हैं जो हमारा एरिया अंडर द कर्व है वो हमारा 0 आया है। तो यहां पे और एक चीज भी इंपॉर्टेंट है, डेल्टा W is integral P dt. That implies it is the area under the PT curve, right? Below T axis, below T axis,
negative area and above t-axis पॉजिटिव एरिया। टी एक्सिस के नीचे हम नेगेटिव एरिया लेंगे और टी एक्सिस के ऊपर हम पॉजिटिव एरिया लेंगे। टोटल एरिया अंडर द कर्व यहां पर 0 आना चाहिए था, क्योंकि नेट पे तो कोई वर्क डन हुआ है, हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, राइट। ओके, सो नाउ एवरेज पावर क्या होगा? फॉर एवरेज पावर, फॉर P average if we see, एक चीज पर ध्यान दो, T is less than or equals to 2 V naught sin theta by G। ये T अगर मैं इस पे पुट करता हूं, देखो ये हमेशा डिक्रीजिंग है, और T अगर मैं अपना मैक्सिमम वैल्यू भी पुट करता हूं तो ये वाला चीज एग्जैक्टली 0 हो रहा है। तो मैं एक चीज तो हमेशा बोल सकता हूं, V naught sin theta minus GT by 2 is always greater than or equals to 0। एंड आगे का एक माइनस साइन के कारण मैं यहां से ये इन्फर कर सकता हूं, जो हमारा P एवरेज आएगा that is always less than or equals to 0। तो अगर मैं एवरेज का ग्राफ ड्रॉ करूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये T है और ये P एवरेज है, मैक्सिमम P एवरेज होगा T इक्वल्स टू 0 पे, और T इक्वल्स टू 0 पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज का वैल्यू लॉजिकली भी और वैसे भी मैथमेटिकली भी सेम ही आएगा। तो यहां पर जो वैल्यू है दैट इज माइनस mg V naught sin थीटा और यहां पर ये धीरे 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 करते हुए कम नेगेटिव होते हुए ये आ जाएगा 2 V naught sin थीटा अपॉन G पर, ये 0 हो जाएगा। और जो कि होना भी चाहिए था, क्योंकि अगर मैं पूरे मोशन के दौरान देखूं, के ई इनिशियल इज इक्वल्स टू के ई फाइनल is equals to half m V naught square, is equals to half m V naught square। So delta W that is equals to delta KE that is 0। तो एवरेज पावर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूं, वो तो डेफिनेटली ही हमारा 0 होने वाला है। सो आई होप जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावर है और पावर हम किस तरीके से निकालते हैं, बोथ इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज, वो फंडा यहां से हमारा क्लियर हो चुका है। ओके, अब और क्वेश्चंस देखते हैं कुछ राइट।